हर हर महादेव मेरे वाईटी परिवार। और मात्र 3 सावन के सोमवार बचे हैं, तो मैं आप सभी के बीच एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जो मात्र 3 सावन के सोमवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं, जिससे हमारे सोए हुए भाग भी जाग सकते हैं। क्योंकि भोले बाबा तो बहुत दयालु है। मैं बचपन से ही अपने भोले बाबा की भक्त हूँ। तो हे दोस्तों, आइए मैं आप सभी को उपाय बताऊं। उपाय ये है कि अगर आप लोग गांव में हो तो यहाँ पे गांव में कहीं न कहीं श्रीफल का पेड़ ज़रूर होगा, जिसे बेल का पेड़ बोला जाता है। तो वहाँ पे ऐसे अगल बगल सफाई करके लीप दीजिए पानी से, सादे ही पानी से। और अगर आप जो है शहर में रह रहे हैं तो शहर में जो श्रीफल यानी बेल का पेड़ पौधा है वो अवेलेबल रहता है, वो आप अपने गमले में लगा के सावन से पहले ही रख सकते हैं। जो शहर में रह रहे हैं, यहाँ हमारे यहाँ बगीचा है देखिए, तो मैं चारों तरफ सफाई कर दी हूँ। 2-3 दिन ही लग गया था मुझे। यहाँ पे छोटा सा श्रीफल यानी बेल का पेड़ देखिए अपने आप ही निकल गया है ये। तो इनको भी मैं ईंटे से घेर दी हूँ। ये बहुत पुराना पेड़ है, बोले तो 30-35 से ऊपर भी होंगे। तो ये बहुत पुराना श्रीफल का यानी बेल का पेड़ है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगल बगल सफाई कर देनी है, अगर जिसके पास पेड़ मिल जाए तो। नहीं तो आप गमले में ही ये पेड़ उगा सकते हैं। और बहुत लोग के घर में होंगे भी, क्योंकि बहुत लोग जो है पूजा पाठ ये जो भी है विधि जानते हैं। मैं तो बहुत सिंपल तरीके से पूजा पाठ में बिलीव रखती हूँ। और मतलब ये देखिए यहाँ पे आसन भी बिछाई हूँ। ये छोटे से जो है ना गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी से बनाई हूँ मैं। और यहाँ पे ये पार्थी बनाई हूँ मैं। और जो ये पार्थी बनाई हूँ मैं, यहाँ पे इसी पेड़ के जड़ से मिट्टी ही लेके, कहीं अलग से मिट्टी नहीं लेना है दोस्तों। और यही मिट्टी है, यहाँ पे खूब ढेर सारा नीम का पेड़ भी जम गया है अपने आप, तो हम इसे काटे नहीं हैं, हम रहने दिए हैं। और बात रही अपने पूजा की थाली, तो पूजा की थाली आप अपने हिसाब से तैयार करिएगा। मैं तो बस अच्छा बेलपत्र, भांग और कपूर, उसके बाद घी का दीपक और सिंपल तरीके से ही मैं पूजा करती हूँ। क्योंकि हमारे भोले बाबा जो है ना दोस्तों, वो भाव के भूखे हैं। और ये नहीं कि बेलपत्र, दूध वगैरह सब कुछ, वो भाव के भूखे हैं। तो हमारा भाव रहना चाहिए, दूसरों की सेवा, दूसरों की मदद। भूखों का पेट भरना सबसे बड़ी पूजा है मेरे हिसाब से। तो आइए दोस्तों, मैं आप सभी को बताऊं, यहाँ पे जो है सबसे पहले गणेश जी को हमें जल चढ़ाना है। फिर जो हम पार्थी बनाए हैं उसी मिट्टी से, अलग से मिट्टी नहीं, दोबारा मैं आप सभी को समझा रही हूँ, अलग से मिट्टी नहीं लेना है। जो गमला रहेगा, अगर मान लीजिए आपके पास जिस गमले में श्रीफल यानी बेल का पौधा लगा है, उसी गमले के मिट्टी से आप लोग करेंगे। और जो पेड़ के पास करेंगे वो पेड़ के जड़ की मिट्टी से। यहाँ साबुत चावल है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि चावल खंडित ना हो। तो मैं क्या करती हूँ, साबुत चावल के लिए ना बासमती चावल भगवान जी लोग के लिए ले लेती हूँ मैं। क्योंकि बासमती चावल बहुत कम ही ऐसा होता है जो खंडित हो, बाकी हम बीन लेते हैं। यहाँ पे दुर्बा है गणेश जी के लिए। सबसे सर्वप्रथम पूजा हमारे यहाँ गणेश जी की होती है, आप लोग को पता है। तो ये है बेलपत्र, इस पे लिख दी हूँ मैं राम राम चंदन से। और चंदन बोले तो जब हम लोग गए थे द्वारिकाधीश, तो वहाँ से गोपी चंदन लेके आए थे हम लोग, मैं मेरी मम्मी जी सब लोग, तो वही गोपी चंदन ही है। और मैं शिव जी को कभी भी बेलपत्री चढ़ाती हूँ ना दोस्तों, तो ढकती नहीं हूँ। मुझे लगता है जिस तरह हम लोग सांस लेंगे, वैसे ही हमारे भोले बाबा को भी सांस लेना बनता है। बहुत जगह मंदिरों में भोले बाबा को खूब ढेर सारे बेलपत्ती से, भांग से, फूल माला से, दूध से एकदम डुबो के रख देते हैं। वहाँ पे मुझे बिल्कुल अनकंफर्टेबल होता है, जैसे लगता है ना कि मेरी सांस नहीं चल रही है। वहाँ पे मुझे देख के ऐसा फील होता है। तो यहाँ भोले बाबा को थोड़ी थोड़ी सी गैप कर करके कि सांस ले पाए, बेलपत्ती चढ़ाई, यहाँ भांग चढ़ाई। और माफ़ कीजिएगा दोस्तों, गाय का कच्चा दूध मेरे पास नहीं अवेलेबल था, क्योंकि रोज़ रोज़ नहीं हो पाता है। तो मैं कभी भी ये नहीं सोचती हूँ कि मुझे दूध चढ़ाना ही है। मैं फिर से दोबारा आपको बोल रही हूँ ना, भगवान जी भोले बाबा भाव के भूखे हैं, ना कि सामग्री के आप ये चढ़ाइए वो चढ़ाइए। बस आपके अंदर भाव होना चाहिए कि भोले बाबा हमारे गुरु हैं, हमारे पिताजी हैं। मैं तो अपने भोले बाबा को पिता के स्वरूप में पूजती हूँ। और बचपन से ही मैं अपने भोले बाबा की बहुत बड़ी दीवानी हूँ, भक्त हूँ, जो भी हूँ। तो यहाँ पे
सबको चंदन लगा रही हूँ और जो वो प्रसाद है, प्रसाद को मैं आसनी पे रखी हूँ, नीचे नहीं। और बारी आई यहाँ पे धूप बत्ती का। बहुत लोग अगरबत्ती जलाते हैं बट मैं धूप बत्ती जलाती हूँ। आप लोग जैसे जलाएं वैसे आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हवा बहुत तेज़ है, बगीचे में हवा बहुत तेज़ चल रही थी तो यहाँ पे धूप बत्ती जला दी मैं। और ये मेरा जो माध्यम है आप सभी के पास वीडियो लेके आने का, वो माध्यम है ये है कि आप लोग जो श्रीफल यानी बेल का पेड़, उसके जड़ के मिट्टी से पार्थी बना के 3 सोमवार आप अपने उपाय करिएगा। और मन में ये मत रखिएगा मुझे भोले बाबा ये दीजिए, मुझे वो दीजिए, कुछ नहीं। पूजा करके यहाँ पे कपूर से आरती करके और उनसे ना क्षमा मांगिएगा ज़रूर कि जो मुझसे गलती हुआ हो आप लोग माफ़ करिएगा, क्योंकि जाने अनजाने में हमसे बहुत ही गलतियाँ होती हैं। भले बहुत लोग कहते हैं कि मैं गलती नहीं, लेकिन मैं तो मानती हूँ कहीं न कहीं मुझसे गलती ज़रूर होती है। और यहाँ पे आरती दिखा के और शाम के समय में आपको देसी गाय का घी का दीपक यहाँ जलाना है। अगर पॉसिबल हो पाए तो आप लोग सुबह भी जलाइए और शाम को भी जलाइए यहाँ पे। तो दोस्तों एकदम सिंपल तरीके से आप सभी के पास मैं पूजा लेके आई हूँ। कोई भी बाहर से सामान लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। मात्र 3 सावन के सोमवार में अगर आपसे हो पाए संभव तो आपके पास गमले में श्रीफल यानी बेल का पौधा है तो आप रोज़ ही पूजा कर लीजिए। 2 मिनट भोले बाबा के लिए समय निकालने में क्या ही जाएगा। मैं तो रोज़ करती हूँ, लेकिन मैं आप सभी से बता दे रही हूँ जो बहुत लोग जॉब पे जाते होंगे, बहुत लोग बिजी लाइफ है आजकल की, बहुत लोग बिजी होंगे। अगर आप लोग बिजी होंगे, रोज़ समय नहीं निकाल पा रहे हैं ना, तो सोमवार के दिन आप लोग ये उपाय ज़रूर करिए। यहाँ पे देखिए नीम का पेड़ जो है नया नया निकला है, कितना मस्त लहरा रहा है कि नहीं। हर हर महादेव, जय भोले बाबा। तो है दोस्तों मेरे यहाँ बगल में ही रामायण हो रहा है तो लाउड स्पीकर बज रहा है, तो मैं यहाँ पे सारी वॉइस ऊपर से डाली हूँ। आप सभी को कह रही हूँ कि यहाँ पे आप सभी आरती ले लीजिए। जितने मेरे वाईटी परिवार हैं सबको मेरे भोले बाबा कुशल पूर्वक रखे और सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। और आप सभी के लिए मैं कर ली हूँ प्रार्थना, तत्पश्चात उसके बाद अपने लिए। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो ज़रूर बताइएगा, उपाय ज़रूर करिएगा। मात्र 3 सोमवार बचा है। बाबा।